मतलब हमारी मोहब्बत के वो जज्बे इबादत ने मेरे दिल में प्लांट किए थे। मैं सोच रही थी कि मैं मोहब्बत पे इतना बड़ा कदम उठा रही, लेकिन असल में तो वो इबादत मुझे कठपुतली की तरह यूज कर रही थी। मैं खुद नहीं भागी थी, उसने मुझे भागने पर मजबूर किया था। यस। अब खुद बताओ बड़े भाई, दुल्हन शादी से भाग गई है, नॉर्मल इंसान क्या करेगा? घर वालों को बताएगा ना। और इबादत ने क्या किया? वो खुद दुल्हन बनकर वहां पर बैठ गई। जबकि उसको किसी को बताना चाहिए था ना कि मन्नत धोखा देकर वहां से भाग गई है। और उसने सबके सामने घूंघट भी उठा लिया और बोलती कि मैं मन्नत नहीं, मैं इबादत हूं। वो जानती थी कि इसके बारे में जितना ज्यादा लोग जानेंगे, घर वाले उतनी ही ज्यादा नफरत मन्नत से करेंगे और तुम्हें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। क्या सुन रही हूँ मैं अल्लाह मियां? जिसे मैं अपना सब कुछ समझती थी, सब कुछ मानती थी, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। ये सच नहीं हो सकता जुबान, ये सच नहीं हो सकता। इबादत ने जो मन्नत के साथ करना था वो कर लिया, पर जब मैंने इबादत को बोला कि मैं मन्नत का क्या करूंगा, तो उसने बोला कि तुम्हें जो करना है तुम करो। भाई मैं ठहरा गरीब इंसान, मेरे को पैसा और पानी तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। फिर मैंने मन्नत को बेचने का प्लान बनाया, पर इबादत वो तो किसी की सगी नहीं है ना, तो फिर मुझे फंसा दिया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी अम्मी को कहां से पता चला कि मैं मन्नत को बेच रहा हूं और उसने तुम्हें बेच दिया उसे बचाने के लिए। और मेरा और इबादत का प्लान फिर से फेल हो गया और मुझे लगा कि मैं पूरी जिंदगी भर अब जेल में ही रहूंगा। और फिर एक दिन इबादत आई, उसने मुझे कहा कि वो मुझे जेल से भी छुड़ाएगी और पैसे भी देगी। मैं समझ गया था, तो मैंने इबादत को भी पूछा कि बिना फायदे के तो तुम कुछ करती तो हो नहीं, तो बताओ क्या चाहती हो तुम? तो उसने कहा कि मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो चाहती थी कि मैं मन्नत को जान से मार दूं। मुझे जेल से छूटना था, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली। तो 5 लाख रुपए मुझे जेल से छुड़वाने के और 5 लाख रुपए मन्नत को रास्ते से हटाने के लिए दिए थे। मुझे नहीं पता कि इतना सारा रुपया उसके पास कहां से आया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इबादत वर्कर्स को उनकी सैलरी क्यों नहीं मिली? आंसर मी डैम इट। मैंने कहा था ना सुभान, मेरी दोस्त है सित्रा। हाँ तो? उसके हस्बैंड वो गलत झूठे हिट एंड रन केस में फंस गए थे, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी, उसे पैसे चाहिए थे। उस रात मैं तुम्हारे घर पे मन्नत को मारने के लिए ही आया था। और जिसके साथ तुमने मुझे बातें करते हुए सुना था ना, वो कोई और नहीं, इबादत थी। वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मन्नत को कैसे मारना है। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले तुमने मुझे देख लिया था। मुझे वहां से भागना पड़ा। तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। हिल्डा, मैं चलता हूँ, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो सिस्टम हैंग हो जाएगा मेरा। चलता हूँ। हाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? इबादत ये सब कैसे कर सकती है? कोई इतना कैसे गिर सकता है? और अब तुम्हें लग रहा होगा कि फरहान तो पैसों का लालची है, झूठ बोल रहा होगा। और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो फिर खुद इबादत की जुबान से सुन लो। मतलब? इबादत ना मुझे कभी भी धोखा दे सकती थी, और इस बार मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और जब वो कल मुझसे मिलने आई थी ना, तो मैंने उसका एक वीडियो भी बना लिया था अपने फ्रेंड को बोल के, ताकि कल जाके जब वो मुझे फंसाने की कोशिश करे तो मैं उसका वीडियो लोगों को दिखाऊं। ये देखो,
मुझे मन्नत की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें जेल से इसलिए निकाला ताकि तुम मन्नत को मेरे और सुभान से दूर रख सको। बहुत पैसा खर्च किया है तुम पे, अब तुम्हारी बारी। मन्नत के साथ जो करना है करो। सुभान को एक खरोच भी आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम पागल हो क्या? मुझसे मिलने आए थे तो थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते थे? मेरे कमरे में जूते के निशान छोड़ दिए। सुभान को मुझ पे शक हो जाता तो? और मैंने तुम्हें मन्नत को मारने के पैसे दिए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुभान को चोट पहुंचाने की? हाँ, अरे उसने मुझे पकड़ लिया था, मैं क्या करता? तो मार खा लेते, मर जाते। मगर तुमने हाथ क्यों उठाया सुभान पे? सुभान मेरा जुनून है। अगर सुभान को पाने के लिए मैं अपनी बहन को रास्ते से हटा सकती हूँ तो सोचो तुम्हारे साथ क्या नहीं कर सकती हूँ। आइंदा मेरे सुभान को एक खरोच भी पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा जलवा दूंगी।